नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट परिचारक के पदों पर जो वैकेंसी आपको दिख रही है, जिसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुल कितने पद हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या योग्यता होनी चाहिए, उन पे हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको न्यूज कटिंग दिखा देती हूँ। आप इसे देख सकते हैं कि अवर प्रादेशिक नियोजनालय आपके गन्नीपुर ने सिविल कोर्ट में 28 अस्थायी परिचालक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। 24 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। 31 अगस्त तक ये जो आपका पूरा जो प्रक्रिया है आवेदन की वो चलने वाली है। नियोजन पदाधिकारी शिखा राय ने बताया है कि लंबे समय के बाद सरकारी विभाग से अस्थायी पद के लिए आवेदन नियोजनालय के द्वारा मांगा गया है। ठीक है, ऐसा तो अभ्यर्थियों की योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर देखें तो ऑनलाइन आवेदन गूगल फॉर्म के माध्यम से वो भर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि विशेष जानकारी नियोजनालय से प्राप्त की जा सकती है। 24 मई को हिंदुस्तान के बोले मुजफ्फरपुर के जरिए, है ना, यहाँ पर बोला गया कि छात्रों से सरकारी विभाग में चतुर्थ कर्मचारी के पद पर नियोजनालय के माध्यम से भर्ती मांगने की जो प्रक्रिया थी उस पर सुनवाई करते हुए फिर ये काम किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविल कोर्ट में अस्थायी परिचारक पद पर भर्ती आपके दिखाई दे रही है। अस्थायी का मतलब है कि यहाँ पे आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये अस्थायी रूप से जॉब है। और यहाँ पर अगर ये देखें तो ये जो पूरी वैकेंसी आउट कहाँ पे हुई है, तो आपके गन्नीपुर, ठीक है, जो कि मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आपको दिखाई देगी, है ना। इसीलिए मैंने सेशन की शुरुआत में ही सारी चीजें आपको क्लियर करने के लिए ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने दिखाई थी। और ये न्यूज आपके हिंदुस्तान ब्यूरो की है, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की, सॉरी। तो यहाँ पर बिहार के सिविल कोर्ट में परिचारक की वैकेंसी निकली है। और यहाँ अस्थायी परिचारक के लिए 28 पदों पर वैकेंसी आपको दिख रही है। यहाँ पर टोटल योग्यता आपकी 10वीं पास है। अगर आप देखें तो ऑनलाइन आवेदन 24 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और आपका जो अप्लाई मोड है वो आपका ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर कम से कम 10वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए और क्या क्या चीजें बोली गई हैं, तो इसमें बोला गया है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, है ना, सत्र न्यायाधीश, पेन सेलेक्ट हो जा, हाँ जी। तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर ने सिविल कोर्ट के अंतर्गत 28 अस्थायी परिचारक या फिर कह ले अटेंडर के पदों पर कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। और यहाँ पर 1 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी रूप से यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो आपको दिखाई देगी। अभी तो आवेदन होंगे फिर नियुक्ति होगी, ठीक है। तो कम से कम 1 वर्ष के लिए यहाँ पर आप अगर देखें तो अस्थायी रूप से यहाँ पर जो नियुक्ति वो की जाएगी। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 10वीं पास या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य रखा गया है। अभ्यर्थी मानसिक रूप से स्वस्थ और आपके अच्छे आचरण वाला होना चाहिए। जॉब में बिहार के स्थायी निवासी अगर शामिल हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेन जो यहाँ पर आप अगर देखें तो वैकेंसी को भी आप देखें तो बिहार के स्थायी निवासियों के लिए ही यहाँ पे बोला गया है या फिर निकाला गया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नियोजनालय के एनएसपी पोर्टल, सॉरी एनसीएस पोर्टल पे, है ना, जा करके पंजीकरण अनिवार्य होगा। और इसके लिए आप जा करके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ncs.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे। बाकायदे आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे, ठीक है। प्राप्त आवेदनों में से निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य अभ्यर्थी की सूची तैयार की जाएगी। नियोजनालय द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराई जाएगी। और जो भी अच्छे अभ्यर्थी होंगे जिनको लगेगा कि इन्हें लेना चाहिए तो वो मतलब आधिकारिक तौर पे आपके पास कॉल, मैसेज या मेल के थ्रू अपनी जो चीजें वो उपलब्ध करवाएंगे। अंतिम चयन का अधिकार सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के पास ही रहने वाला है, ठीक है, ऐसा। तो मतलब बेसिक वैकेंसी आपके मुजफ्फरपुर के अंदर ही निकाली गई है। इसके अलावा अभ्यर्थी को साक्षात्कार के दौरान आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ये ले जाना जरूरी है। इसके अलावा उम्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित जो मूल प्रमाण पत्र है, अगर आप लेना चाहते हैं आरक्षण का लाभ तो आपको ले जाना जरूरी होगा, ठीक है, जरूरी होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आवेदन के लिए जारी गूगल फॉर्म के QR कोड को स्कैन करना अनिवार्य है। जब आप मुजफ्फरपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे या फिर मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट वाले आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं तो भी आपको इससे संबंधित सारे प्रावधान वहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पे या रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार होंगे, जाहिर सी बात है। गूगल फॉर्म के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन करने की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है, ऐसा।
तो यहाँ पर आप इसे जा करके देख सकते हैं। अगर हम दस्तावेजों की बात करें या फिर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि मेन क्या चीज़ें चाहिए। उम्र के निर्धारण को ध्यान रखिएगा कि 1/7/2026 तक आपका जो उम्र की सीमा है वो निर्धारित करने की बात की गई है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी भी क्या कहते हैं व्यक्ति को अगर अप्लाई करना है तो वो NCS पोर्टल पर आपके निबंधित होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप जा करके इस पर्टिकुलर मतलब पोर्टल पे अपने आप को पंजीकरण करा लें, ठीक है, करा लें। तो ये पूरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी थी, चूंकि ये वैकेंसी आपके मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आई है। मुजफ्फरपुर जिला के कोर्ट में, है ना, मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट के अंदर आपके जो क्या कहते हैं सिविल कोर्ट के अंदर परिचारक की वैकेंसी है, टेंडर की वैकेंसी, वो आपको देखने मिल जाएगी। तो इसलिए मैं कह रही थी आप जा करके मुजफ्फरपुर जिला की आधिकारिक वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पे दिख जाएगी, या फिर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट है वहाँ पे भी आप जा करके इसकी जो आधिकारिक नोटिफिकेशन उसे भी आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अप्लाई का भी ऑप्शन आएगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। रही बात 2 बजे वाली क्लास की, तो ध्यान रहे कि अभी लगातार स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है TRE 4.0 को लेकर के, इसी कारण से वो क्लासेस अभी बंद चल रही हैं। बहुत जल्द हम उन्हें दोबारा शुरू कर देंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। क्लासेस आपकी होंगी, वो प्रॉपर तरीके से ही चलेंगी, बस अभी कुछ दिन की बात है। तो ये टाइम भी है, टल जाएगा आराम से, फिर आपकी जो क्लासेस हैं प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, हाँ, पटना वाले वैसे बिहार के मूल निवासी जितने सारे भर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर मुजफ्फरपुर वाले भरते हैं तो उनको पास में रहेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आप भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए अस्थायी जॉब है ना, ये परमानेंट आपकी जॉब नहीं है, टेम्पोररी जॉब है। कम से कम 1 साल, और कम से कम 1 साल के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करके फिर काम करना होता है। अगर आपका काम अच्छा होता है तो फिर आपकी काम को कंटिन्यू रखा जाता है, ये इसमें शामिल होता है। इसीलिए 28 पदों पर ही वैकेंसी आपके देखने मिल रही होगी, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका छोटा सा पॉइंट, इसके लिए मतलब यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।